बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस रामचरितमानस का ऐसा सरोवर, ऐसा आनंद, भक्तिमय सरोवर, राम भक्तिमय सरोवर, जहां उमा महेश विवाह बराती ये सब जीव, अगणित जीव इस भक्ति के सरोवर के, राम भक्त के सरोवर के जलचर बताए गए, जल के जीव बताए गए। वहीं देखें, रघुवर जन्म आनंद बधाई और भंवर तरंग मनोहरता, इनको भंवर बताया गया। भंवर की तरंग बताई गई, भगवान राम के स्वरूप का जो जन्म हुआ, जो आनंद प्राप्त हुआ लोगों को, ये समुद्र जल की भंवर बताई गई, तरंग बताई गई। क्यों? जब भक्त में आदमी डूब जाता है, यानी जल की भंवर में जब आदमी पड़ जाता है तो व्यक्ति निकल नहीं पाता है। भंवर में जब व्यक्ति पड़ जाता है तो वो निकल नहीं पाता है। जब तरंगों में आदमी फंस जाता है तो वो निकल नहीं पाता है। इसलिए भगवान राम के भक्ति का जो आनंद है, उस भक्त को भंवर बताया गया है। और तरंग बताया यानी लहर, मनोहरताई, बहुत ही सुंदर आनंद, जिससे कभी कोई निकल नहीं पाता है। भगवान राम का जन्म होता है, जन्म हो जाने के बाद लोग को तांता लगा हुआ है बधाइयां देने के लिए। उतने ही प्रसंग करना है जितना प्रसंग है कि रघुवर जन्म आनंद बधाई, बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। लोग बधाइयां देने जा रहे हैं, भगवान राम का क्या स्वरूप है, क्या सुंदरता है। पूरा समाज, पूरा अयोध्या देखने जा रहा है, बधाइयां दे रहा है, बड़ी प्रसन्नता मना रहा है, बड़ा खुशी प्राप्त हो रही, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। वो ऐसे राम भक्त के भंवर में पड़ गया है तो निकल ही नहीं पा रहा है। भगवान शंकर ने कहा हमें भी देखना है। उमा से कहा चले भगवान राम का दर्शन करें। उमा ने कहा बाबा, वो दर्शन करने चलोगे पहचान जाएंगे, कैसे दर्शन होंगे? भगवान शंकर ने कहा कि अगर हमको पहचान जाएंगे तो समाज जान जाएगा भगवान का अवतार हो गया। तो अभी अवतार को प्रकट नहीं करना है, चोरी से चलना है। भगवान शंकर भी चलते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत प्रयास किया, जाने कितने तरीके से भेष बदले, मैया पार्वती ने जाने कितने प्रकार के भेष बदले, भगवान शंकर के साथ पूरा सहयोग किया, लेकिन राम के दर्शन नहीं हो पाए, ये बधाई नहीं दे पाए। सीधे भगवान के दर्शन करना चाहते थे, सीधे कभी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जो भगवान का पुजारी होता है, जो भगवान के पास में व्यवस्था देखता है, बिना उसके माध्यम से सीधे दर्शन संभव नहीं। भगवान परेशान हो गए, बोले मैं तो ब्रह्म भगवान और मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। मैया पार्वती ने कई बार कहा कि ये राम ब्रह्म नहीं है, क्यों पीछे पड़े हो? अगर वो होते तो आपको पहचान लेते, आपको बुला लेते, आपको दर्शन दे देते। भोले ने कहा कि मेरे तो रोम रोम में बसे हैं राम, हैं यही वो राम, दर्शन तो हमें करना है, कैसे करूंगा? युक्ति भी भगवान राम पर छोड़ दी। तब तक वहां की जो सेवा दाता थी, महिलाएं अनुचरी जो कौशल्या के नजदीक थी, वो पूजन पाठ करके, बाहर बलुआ वगैरह दे करके, सरयू में जो पत्र पुष्पात चढ़ते हैं उसको सिराने के लिए सरयू आती हैं। जैसे सरयू में आती हैं, भोले बाबा वहीं मिल जाते हैं, मैया पार्वती मिल जाती हैं। कहा तुम इस लाला के बड़ी करीब हो, बड़ी सरलता से चली जाती हो, हमें दर्शन नहीं होते हैं और हमें इनका दर्शन करके इनको नामकरण संस्कार करना है, कुछ ज्योतिष बताना है। ये अलौकिक बालक पैदा हुआ है, हम ज्योतिषी हैं, बहुत प्रकार के ज्योतिषी हैं, हमको अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। उसने कहा अच्छा ज्योतिषी हो, ये भगवान राम की प्रेरणा थी, बिने हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, भगवान की राम कथा में उसका मन नहीं लग सकता। तो जब प्रभु की कृपा हुई तो उस अंचरी ने बताया कि तुम इतने बड़े ज्योतिषी हो, भगवान ने अपने को ज्योतिषी बताया, भगवान शंकर ने। उसने कहा ज्योतिषी हो तो मैं अभी मिलाती हूं, लेकिन ज्योतिषी का भेष तो है नहीं। भगवान शंकर ने कहा भेष तो मैं बदले हूं, शायद दर्शन भेष बदलने से हो जाए, ज्योतिषी के भेष में दर्शन नहीं हुए। फिर भगवान शंकर ज्योतिषी के भेष में आ गए, मैया पार्वती ज्योतिषी की भेष में आ गई। बोले हाँ अब ज्योतिषी लगते हो। लगाए तर्पण, भगवान शंकर पहुंचते हैं, ले जाती है, हटो 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 हटो, रास्ता खाली करो। ज्योतिषी आए, ज्योतिषी आए, ज्योतिषी। भगवान का कुंडली जीवन कैसा क्या है हमारे ज्योतिषी जी बताएंगे। रास्ता साफ, भगवान शंकर सामने पहुंच गए। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा, भगवान पहचान गए, भोले पहचान गए। पार्वती कहे दोनों का नाटक क्या है, ये बड़ी ध्यान से नाटक देखती रही। बड़ा आनंद हो रहा था। ज्योतिषी ने कहा कि नजर न लग जाए, लाला बड़े मुश्किल से चौथे पन में दशरथ को प्राप्त हुआ है। कौशल्या ने कहा अरे ज्योतिषी तो बड़ा प्रकांड विद्वान, चौथे पन में ये कैसे जान गया। बोले ऋषि की कृपा से ये बालक पैदा हुआ है, और जो ऋषि ने प्रसाद दिया उसको दोनों माताओं ने, इसकी 3 माताएं हैं, दोनों माताओं ने अपना आधा आधा हक छोटी माता को दे दिया। 3 माताएं, उसके 2 बालक पैदा हुए। राम दरबार में तो लगा, अयोध्या में गए, इतना प्रकांड ज्योतिषी, ये तो सब कुछ जानता है। बोले इसकी नजर झाड़नी पड़ेगी, अगर नजर नहीं झाड़ी, अगर नजर नहीं झाड़ी तो कोई भी समस्या का सामने खड़ी हो सकती है। अब जिस माता को पता लगे बेटे को नजर लगी है तो हर माँ कहेगी नजर झाड़ दो। अब भगवान को तो दर्शन करने थे, चरण बंदन करना था, लोग बधाई देने जा रहे, चरण स्पर्श थोड़ी बालक का कोई कर रहा। और बालक का चरण स्पर्श अगर भगवान शंकर ने कर लिया तो राज खुल जाएगा कि ये तो कोई अवतार है, ये तो ब्रह्म है। ज्योतिषी ने चरण बंदन कर दिया। बालक, छोटे बालक का कोई चरण बंदन नहीं करता, बालिका हो तो एक अलग विषय है। भगवान शंकर ने पैतरा बदला, बोले इसको नजर लगी है लाला को। सबने कहा हटो, नजर झाड़ने, बोले हट जाओ सब लोग, नजर झाड़ने दूर हट जाओ। और अपने जटा खोले और जटा यूं धप दिए ताकि कोई आंखों से देख रहा हो चोरी से। भगवान राम का मुंह और भगवान शंकर का मुंह आमने सामने जटाओं से सब ढक गया, किसी ने को देखा ही नहीं। भगवान राम ने अपनी पूरी बातें कही, भगवान शंकर ने अपनी बुरी बात कही, एक दूसरे को पहचाना और राज को राज रहने देने की एक दूसरे ने वादे किए। और बस जटाएं ऊपर की, और लाला जो रो रहा था, भगवान राम ने नाटक किया रोने का, तो भगवान शंकर ने नजर की बात कही और तभी एक दूसरे से मिल पाए। जी भर के भगवान शंकर ने भगवान राम को जी भर के देखा है। इतना आनंद हुआ है कि मन नहीं हो रहा था भगवान शंकर का वहां से हटने का। राम ने कहा कि बहुत समय हो गया है, राज खुल जाएगा। बाबा ने अपना जटा ऊपर किए, बालक फिर खेलने लगा। लोगों का भाव बहुआ, ज्योतिषी बड़े मौके से उसको बड़ा यश मिला जो इस ज्योतिषी को लेकर के आई। गहने दिए दशरथ जी ने, माताओं ने गहने दिए, तुमने लाला को बचा लिया, बहुत मौके तुम ज्योतिषी को ले आई। ऐसे भगवान शंकर ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। तो रघुवर जन्म में आनंद बधाई, इस प्रकार से बहुत ही प्रकार आनंद प्राप्त होता है। ये है सरोवर, इसकी भक्ति है आनंद। आगे हम लोग फिर चलेंगे। बाल चरित बहुबंद के बनज विपुल बहुरंगो, नप रानी परिजन सुकृत मधुकर वार विहंग। क्या बढ़िया है, ये आगे प्रसंग देखेंगे। हम लोगों का समय
हो गया है। बहुत ही सुंदर भगवत चर्चा, राम का सत्संग हम लोग साक्षात्कार भगवान राम से सीधा करते हैं और केवल रामचरितमानस पर ही चर्चा करते हैं, जिसे भगवान शंकर क्या आप सारे देवी देवता 33 करोड़ देवता 33 करोड़ देवता इसको सुनते हैं और प्रधान उसके श्रोता हैं हमारे हनुमान जी जो सुना करते हैं, हमारे नंदी जी, भगवान शिव, बाकी हम आप सब लोग बहुत ही आनंद और आनंद ही आनंद बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम लोग सरोवर में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान राम की भक्ति के सरोवर में हम सबका प्रवेश है और आनंद ही आनंद बढ़ता चला जाएगा। अभी आनंद कभी जीवन से अलग नहीं होने वाला। हम लोग इस लोक के बाद परलोक में भी आनंद प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों में भगवान का 2 बार नाम, इसके बाद प्रार्थना, इसके बाद विराम